विषय दिया गया। चेतावनी किससे कहते हैं? जैसे हम लोग हमारे बचपना में बैलगाड़ी चलाते थे तो गाड़ी में पूरा बार भर करके नंदी में निकालते, यदि वो बैल आधे जा करके रुक जाते, वो गाड़ी पार नहीं होती, तो फिर उनको हम कहते हैं चेत बेटी, बैल को कहते हैं। तो फिर भी वो गाड़ी को थोड़े डगा करके फिर रुक जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, गाड़ी को खाली करके वो गाड़ी को बार पार करते हैं। इस दृष्टांत का सिद्धांत भी आना पीढ़ी कि हम ही इस संसार को बाहर ढो रहे हैं। इस संसार ने गला में वैसे ही डाल रखी और परमात्मा के विषय के अंदर जो का त्यों जानना चाहे वो हम नहीं जान पा रहे हैं। संसार को सदा के लिए सत्य समझ करके इसको सुख ढूंढने चाह रहे हैं, और इस संसार के अंदर लेश मात्र भी सुख नहीं है। सुख तो केवल शरणागति गुरु की लेकर के फिर परमात्मा की तरफ है। अपना आप पाने की कोशिश करें, अपना आप पाने की कोशिश करें। और सतगुरु क्या करते हैं, पहले वो सत्य की ओर से शीशे को निकाल करके सत्य की ओर उनको ले जाते हैं। जहां कोई बर्तन में है गंदी चीज पड़ी हो तो उसमें कोई दूसरी चीज नहीं भर सके, इसीलिए हमारे ये बर्तन के अंदर इस संसारी का काम विकार मान बढ़े ईर्ष्या, ये जब तक नहीं निकलेगा, जब तक चेतावनी की ओर हम नहीं जा सकेंगे। पहले इसको निवारण करना पड़ेगा, संसार से मोड़ खाना पड़ेगा, संसार से सुख से ऊपर उठना पड़ेगा। आदमी संसार को सुख चाहता है पर संसार में सुख है ही नहीं। सुख तो केवल सतगुरु का चरण के अंदर होता है, और सतगुरु की महिमा लोग जानते भी नहीं। कई लोग तो गुरु बनापा का चक्कर में बैठे रखा है, गुरु बना लो, गुरु बना लो। अरे गुरु बनाने से तो आज तक कल्याण नहीं हुआ, गुरु बनाने से तो आज तक कल्याण नहीं हुआ। जिन्होंने सतगुरु बना लिया, सत्य का संग करावे, तो सतगुरु है जो पहली आपका जीवन का जितना भी देश है उसको दूर करे। और देश का दूर करने में शिष्य को भी कठिनाई आवे, उनको दुख भी होवेगा। हमका तो मूछ रहने दो, हमारे की तो चोटिए इंटे न रहने दो, हमारे तो डाटी रहने दो। इसके लिए कबीर ने कहा, अरे बम्बी कुटे बावरा सर्प मारियो ने जाय, बम्बी न डिसे बावरा सर्प सपन को खाए। कबीर कह रहा कि अगर शरीर को सजाने से ऊपर नहीं उठेगा, परमात्मा की तरफ नहीं उठेगा, जब तक हमारा देह शरीर पे बैठा हुआ, मान बड़े में बैठा हुआ, रंग सजा रखा है। इसीलिए कबीर ने सही निशाना लगा कि बम्बी में सर्प घुस गया, वहां पर लकड़ी मारने से सर्प मरता नहीं है। शानी ये मेरा शरीर है, यह बम्बी के समान, इसमें काम क्रोध लोभ ईर्ष्या ये बैठा हुआ है। जब परमात्मा की तरफ भक्ति से तो ऊपर उठ गया, ऊपरा भक्ति में न जावा के लिए तैयार हो रहा, अपना शरीर ठीक रहा के अंदर जो संसारी की ईर्ष्या निकली, तभी तो वहां के गेले आप चाल सका, तभी तो चेतावनी में जाकर के फिर अपना गुणगान और ऊपर आगे विषय आएगा जो आने वाला बता गाएगा, मैं उनको ले लोग मेरे आगे नहीं बोलना। तो इसीलिए हमारे शरीर के अंदर जितना भी जो मान बढ़ेगा है ना, आने हटाना पेड़ी कैसान परमात्मा हमेशा के लिए मंदिर के अंदर रहे। हम लोग मंदिर के अंदर तो पूजा करते नहीं, मंदिर को बाहर सजाते हैं। ये मेरा तन जैसा देवरा बनवा जैसी मूर्ति जिसको मैं हम बाहर से सजाते हैं, अंदर सजाते नहीं। महीने जो देवता है उनकी पहचान नहीं है। बारी बार चट्टी के गांठ लगाते थे, बड़े बड़े रुंगसा बढ़ा देते हैं। अरे ज्ञानी लोग तो कहते हैं विद्वान तज इस देही को तब पावे मुक्ति विदेही को, तुम लेश बजे नासी का तज दे ये पड़पज वासी का।
अरे ज्ञानी लोग कह रहे कि ये शरीर को तुम दे ध्यास को छोड़ करके जो सतगुरु कह रहे कि संसार के पर्पस के बाद ही लगा दे, तुम विचार करो, विचार तुम कौन है, इको विचार कर, तुम कुछ आयो। मान स्वामी जी ने पहले बताया था कि जब तक मैं कहां से आया, क्या है, करूँगा क्या, ये तो समझ में आवे नहीं, वो जाने जो आयु की करवा बैठ गयो। जिशान एक आदमी ने सत्संग में एरी नहीं दियो क्या, भाया तो पानी को शुरू कर लिया, उन्हें पानी को शुरू लेबा खंडा जाके कुत्ती बैठी वह बसरी, तो वो भी कुत्ती है सामने एटो बैठ के शुरू में मुंडो गाल, कुत्ती बसे वही बसे वो, उन्हीं कुत्ती बसे वो, जो वो मुंडो बैठ